का विनोद शर्मा एक समृद्ध लेकिन एकाकी व्यक्ति, जिनका जीवन हंसी खुशी के बजाय एक अजीब से खालीपन से भरा हुआ था, अचानक एक दिन अपने पुराने हवेली में मृत पाए गए। उनकी मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, जैसे उनके शरीर पर किसी अज्ञात शक्ति ने अपना असर छोड़ा हो। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की, तो उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर मामले को हल करने के लिए एक प्रसिद्ध जासूस अर्जुन रावत को बुलाया गया, जिनका नाम उनकी कड़ी मेहनत और चतुराई के कारण दूर दूर तक जाना जाता था। हवेली में दाखिल होते ही अर्जुन को उस स्थान पर एक विचित्र सी खामोशी का एहसास हुआ। हवेली की दीवारों पर समय के निशान थे, जैसे ये भी वर्षों से चुपचाप किसी रहस्य का हिस्सा बने हुए थे। विनोद का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और उनके चेहरे पर कोई तनाव या डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति का भाव था, जैसे मृत्यु ने उन्हें चुपके से अपने आलिंगन में ले लिया हो। अर्जुन ने कमरे में ध्यान से हर कोने की जांच की, लेकिन वहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न कोई संघर्ष, न जहर, न कोई चोट, केवल एक गहरी खामोशी। कुछ दिन की जांच के बाद अर्जुन ने दो अजीब बातें नोट की, जो उसे और भी उलझन में डाल गई। सबसे पहली, विनोद के अध्ययन कक्ष में एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसका नाम था अदृश्य रहस्य। यह किताब काफी पुरानी थी और इसके पन्ने बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। दूसरी, कमरे की खिड़की पर एक हल्का सा निशान था, जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखाई देता था। दिन के उजाले में वह बिल्कुल अदृश्य हो जाता था। अर्जुन ने इस निशान और किताब के बारे में पूछा, लेकिन गांव के लोग और विनोद के परिवार के सदस्य इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे कहते थे कि विनोद एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति था, जो अक्सर अपनी दुनिया में खोया रहता था, और वह कभी किसी से अपने गहरे राज नहीं साझा करता था। कुछ और दिन बीतने के बाद अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। डॉक्टर से बातचीत में यह सामने आया कि विनोद को सोमनाम्बुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी थी, और वे रात के समय अक्सर दीवारों पर कुछ लिखते या खरोचते थे। और एक बार तो उन्होंने डॉक्टर से एक रहस्यमय फूल के बारे में भी पूछा था, जो रात में खिलता था और उसकी गंध अत्यधिक जहरीली होती थी। अर्जुन को यह बातें सोचकर समझ में आया कि यह रहस्य सिर्फ एक सामान्य हत्या का नहीं हो सकता। विनोद की हवेली में वापस लौटते हुए अर्जुन ने खिड़की के पास ध्यान से देखा। दीवार पर एक जंगली बेल छड़ी हुई थी, और उस पर वही फूल खिले हुए थे। वह फूल गहरे बैंगनी रंग के थे, और रात के समय उनकी गंध ने माहौल को एक अजीब सी महक से भर दिया था। अर्जुन ने समझा कि शायद विनोद उसी गंध के प्रभाव में आकर बिना जाने उस खिड़की पर निशान छोड़ गए थे। यह निशान एक चेतावनी थी, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले बनाई थी। फूल के जहर से विनोद को एलर्जी हो गई थी, और शायद रात के समय जब वह नींद में चल रहे थे, उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। खिड़की पर छोड़ा गया निशान उनकी अंतिम चेतावनी था, खामोश निशान, जो किसी को इस दुर्घटना का संकेत दे सकता था। अर्जुन ने यह सब समझा और मामला बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई हत्या नहीं थी, बल्कि एक दुखद दुर्घटना थी। विनोद ने अपने अंतिम समय में अपनी मौत की इस खामोश कहानी को अपनी मृत्यु के साथ छोड़ दिया था। हवेली अब और भी गहरी खामोशी में डूब गई थी, जैसे उस जगह ने विनोद की असमय मृत्यु का एक और रहस्य अपने भीतर समेट लिया हो।